अपनी आंखों को बंद करें, अपनी बाइबल्स को उठाएं, बोलो परमेश्वर आज के वचनों के द्वारा मुझसे बात करना। साजी एक मिनट मेरी बात सुनो भाई, यहाँ पर बैठे रहना, हाँ साइड पर बैठना। पता क्या, आप चले जाते तो लोग आपकी ओर देखते रहते। प्रभु की प्रेजेंस में आए हो, बैठ जाना साइड पर, वचन सुनना जरूरी है। अपनी आंखों को बंद करें, अपने हाथों को उठाएं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर आज मैं तैयार हूं तेरे वचनों को सुनने के लिए, तेरे कामों को देखने के लिए। आज के वचनों के द्वारा मुझसे बात करना, क्योंकि वचन कहता है तूने अपने वचन को भेज के अपने लोगों को चंगा किया है। बोलो परमेश्वर मैं तैयार हूं तेरे वचनों को सुनने के लिए, तेरे वचनों को सुनने के लिए, तेरे वचन पर चलने के लिए। बोलो परमेश्वर आज के वचनों के द्वारा मुझसे बात कर, मुझसे बात कर, क्योंकि बाइबल कहती है तेरा वचन मेरे राहों की ज्योति है। बोलो परमेश्वर आज के वचनों के द्वारा मुझसे बात करना, मुझसे बात कर, मुझसे बात कर। सब जन कलीसिया मिलकर प्रार्थना करें कि खुदावन आज के वचनों के द्वारा मुझसे बात कर। सब कलीसिया मिलकर प्रार्थना करें, सारी कलीसिया मिलकर प्रार्थना करें, क्योंकि आज का कलाम आपको सेम नहीं रहने देगा। प्रार्थना करें, जल्दी जल्दी प्रार्थना करें, सारी कलीसिया मिलकर सारी कलीसिया प्रार्थना करें। जोर से बोलेंगे हालेलुया, ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया। मेरे साथ खोलेंगे यूहन्ना उसकी 15 की 1 और 8। सभी अपनी बाइबल्स को लेकर आए, बाइबल जरूर लेकर आना साथ में, क्योंकि वचन का ना होना आपके लिए खतरनाक है। जो वचन नहीं पढ़ते वो आधे अधूरे क्रिश्चियन है। पढ़े जरा यूहन्ना 15 की 1 और 8, ध्यान से सुनना इस वचनों को। मैं सच्चे अंगूर दी बेल हां ਅਤੇ मेरा पिता बागवान है। हरेक टहनी ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ और फल नहीं ਦਿੰਦੀ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਲਾ ਸੁੱਟਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਜੋ ਫਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਛਾਂਟਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਹੋਰ ਵੀ ਫਲ ਦੇਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਉਸ ਵਚਨ ਕਰਕੇ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹੋ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਟਹਿਣੀ ਜੇ अंगूर ਦੀ बेल ਵਿੱਚ ਨਾ ਰਹੇ अपने आप फल नहीं दे सकती, इसी प्रकार तुसी भी जे मेरे विच ना रहो फल नहीं दे सकते। जोर से बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने कहा अगर तू मुझ में बना ना रहे तो तू फल नहीं बोलो दे सकता। सबसे बड़ी बात यह नहीं कि हम खुदा में आ चुके हैं, हालेलुया। सबसे बड़ी बात यह है कि हम खुदा में बने कैसे रहे, हालेलुया। क्योंकि जिस संसार में आप रहते हैं ये सारा संसार पाप में लदा हुआ है। समझ रहे मेरी बात को? जिस दुनिया में आप रहते हैं आपको चारों तरफ पाप नजर आएगा, चारों तरफ। हर एक व्यक्ति की नजर, जब आपकी नजर लोगों की ओर लगेगी तो आपको पाप नजर आएगा, हालेलुया। परमेश्वर ने कहा अगर कोई मुझ में बना रहे, ये नहीं लिखा अगर कोई मुझ में आए, क्योंकि आप सब खुदा में आ चुके हैं, हालेलुया। सब खुदा में आ चुके हैं, पर बने कोई रहते हैं। ध्यान से सुनना मेरी बात। परमेश्वर ने कहा अगर कोई मुझ में बना रहे तो वो बहुत सारा फल लेकर आएगा, हालेलुया। पर बना कौन रहता है? क्योंकि जिस दुनिया में आप रहते हैं आपको पाप नजर आएगा, दुनियादारी नजर आएगी, लोग नजर आएंगे, खून नजर आएगा, पाप, बहुत तरीके का पाप आपको भरमाने की कोशिश करेगा। बाइबल कहती है प्रभु यीशु मसीह के पास शैतान आया और बोला अगर तू परमेश्वर का बेटा है तो इन पत्थरों को कह रोटी बन जा। कहा कि नहीं कहा? अगर वो शैतान प्रभु यीशु के पास आया तो मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं, क्या मेरे और आपके पास वो नहीं आएगा? ये क्वेश्चन है आपके लिए, हालेलुया। और यीशु मसीह के पास वो
कोई सोना चांदी नहीं, वो दुनियावी चीजें, जो सोना चांदी, जो गाड़ियां, जो पैसा, जो धन, जो रोटी, जो ऐशो आराम, वो सारी चीजें प्रभु यीशु मसीह के पास लेकर आया कि नहीं लेकर आया? हालेलुया। उसने कहा अगर तू परमेश्वर का बेटा है तो इन पत्थरों को कह रोटी बन जा। खाने के लिए उसने भरमाया। उसने कहा अपने आप को नीचे उतार दे, क्योंकि बाइबल कहती है अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा। उसने कहा कि अगर तू मेरे सामने झुक जाए तो दुनिया की सारी वस्तुएं मैं तुझे दे दूंगा। हालेलुया। पर प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया? उसे इग्नोर किया और वचन पर खड़ा रहा। मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं, बाइबल के अनुसार, पवित्र वचन के अनुसार मसीह में सब लोग आ जाते हैं, पर बना कौन रहता है? हालेलुया। आने में और बने रहने में जमीन आसमान का फर्क है। मैंने क्या कहा? प्रभु में आने में और बने रहने में जमीन आसमान का फर्क है। जब आपको नया नया प्रभु के बारे में पता चला, आपने प्रार्थना करनी शुरू कर दी, आपने बाइबल पढ़नी शुरू कर दी, आपने रोजा रखना शुरू कर दिया, आपने बड़ी बड़ी आराधना की, मैं प्रभु के लिए ये कर दूंगा, मैं प्रभु के लिए ऐसा कर दूंगा, मेरा प्रभु ये है। पर आज अगर आप देखो तो आपकी प्रार्थना वैसी नहीं है जैसे पहले थी। हालेलुया। आज अगर आप देखो तो आप ठंडे हो चुके हैं, आप कमजोर हो चुके हैं। प्रभु ने कहा जो मुझ में बना रहेगा वो फल लेकर आएगा, वो नहीं फलेगा जो अकेला मुझ में होगा। हालेलुया। ध्यान से सुनो, बने रहने में और आने में जमीन आसमान का फर्क है। आज पूरी दुनिया जानती है प्रभु यीशु मसीह मारे गए, गाड़े गए, तीसरे दिन जी उठे, वो उद्धारकर्ता परमेश्वर है, वो मुक्तिदाता है। पर कोई आते हैं और कोई बने रहते हैं। और मैं आज आपको वचन देने के लिए आया हूं, क्या किस तरीके से आप खुदा में बने रहेंगे? कितने जन तैयार है इस वचनों को सुनने के लिए? आज मैं आपको बताऊंगा जिस दुनिया में आप रहते हैं, जिस पाप में आप रहते हैं, आप उससे कैसे बच सकते हैं और खुदावन में बने कैसे रह सकते हैं। ध्यान से सुनना मेरी बात को। एक वचन और निकालेंगे, गलातियां उसकी जल्दी जल्दी 5 की 16 17 18 जल्दी जल्दी पढ़ देना। गलातियां उसकी 5 की 16 17 18। पर मैं आखदा हां ਤੁਸੀਂ ਆਤਮਾ ਦੁਆਰਾ ਚੱਲੋ ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਪੂਰਾ ਨਾ ਕਰੋਗੇ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਸਰੀਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਤੇ ਆਤਮਾ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲੋਚਦਾ है। तारीफ करें जोर से इन वचनों के लिए। परमेश्वर ने कहा शरीर आत्मा के विरुद्ध में और आत्मा शरीर के विरुद्ध में। अभी ध्यान से सुनना। बहुत सारे मसीह लोगों को यह लगता है कि मैं अगर प्रभु में हूं या मैं प्रार्थना कर रहा हूं या बाइबल पढ़ रहा हूं तो मेरे लिए काफी है ये बातें। पर ये काफी नहीं। परमेश्वर ने कहा जो मुझ में बना रहेगा, जो मुझ में बना रहेगा मतलब बहुत बड़ा है। बना रहने का मतलब जब तुम काम पर जाओ तब भी प्रभु में बने हो, जब तुम स्कूल में जाओ तब भी प्रभु में बने हो, जब तुम अपनी मैरिज पे कहीं मैरिज पे जाओ तब भी तुम प्रभु में बने हो। हर जगह तुम प्रभु में बने हो। प्रभु ने कहा अगर तू मुझ में बना रहेगा, मुसीबतों में, दुखों में, पाप में, कहीं भी तुझे पाप नजर आएगा, तू पाप में नहीं जाएगा, तू मुझ में बना रहेगा, तू बहुत सारा फल लेकर आएगा और तेरा फल बना रहेगा। हालेलुया। और अभी मैंने वचन पढ़ा, शरीर आत्मा के विरुद्ध में और आत्मा शरीर के विरुद्ध में क्या करता है? बोलो काम करता है। बोलो काम करता है। जो सो रहे बोलो हालेलुया। थैंक यू जीसस। परमेश्वर ने कहा शरीर आत्मा के विरुद्ध में और आत्मा, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनना, अच्छी बात है हंसना। इसका मतलब क्या है? मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं। इसका मतलब शरीर आपको रोकेगा कि आप प्रभु में ना बने रह सके। हालेलुया। वे आपको रोकेगा, वे आपको अपनी ओर खींचेगा, प्रभु आपको अपनी ओर खींचेगा। आप दोनों की लड़ाई लगेगी, फाइट होगी। शरीर आत्मा के विरुद्ध में, आत्मा शरीर के विरुद्ध में। ये काम करेगा, ये आपको सताएगा। तो बाइबल कहती जो कोई आत्मा के अनुसार चलेगा, जो कोई प्रभु में बना रहेगा, वो बहुत सारा फल लेकर आएगा। हालेलुया। अभी मैं बताता हूं आप कैसे बने रह सकते हैं। समझ आ रही? इतनी वचन की समझ आई? मैं क्या लेकर आया हूं वचन? खुदा में बने रहना, खुदा में आना नहीं, खुदा में बने रहना, बने रहना, बने रहना। हालेलुया। परमेश्वर ने जब एलिया प्रार्थना कर रहा था पहाड़ के ऊपर, तो एलिया के पास एक गिफ्ट था कि वो प्रार्थना करता तो बारिश आती थी। हालेलुया। और जब वो प्रार्थना करता था बारिश ना आए तो बारिश नहीं आती थी। उसके पास ये गिफ्ट था, खुदा उसकी सुनता था। उसने कहा कि मेरे कहने से भी बारिश नहीं आएगी, तो सेम वैसा ही हुआ। फिर उसने कहा मेरे कहने से बारिश आएगी, तो बाइबल कहती बारिश आई। ध्यान से सुनना भी। बाइबल कहती जब वो पहाड़ पर प्रार्थना कर रहा था बारिश आने के लिए, उसका एक सर्वेंट था, उसका
एक जो सर्वेंट जिसे कहते हैं, चेला कहते हैं, उसके साथ था। उसने प्रार्थना की और बोला, जा देख क्या बादल दिख रहे हैं तुझे। वो भागा भागा गया पहली बार। उसने कहा, स्वामी कोई बादल वहां नहीं है। उसने कहा, देख क्या दूसरी बार वो फिर गया भागा भागा, उसे कोई बादल नहीं नजर आया। ऐसे करते करते 7 बारी वो गया, तो 7वीं बार एक मुट्ठी भर बादल उसे नजर आया। हालेलुया। वो आया स्वामी के पास। उसने बोला, स्वामी जी हाँ बादल है, पर वो इतना छोटा है, ऐसा नहीं लगता कि वो बारिश आएगी भी या नहीं। परमेश्वर ने उस खुदा के दास ने उसे कहा, इतना काफी है कि बारिश आए। जोर से बोलेंगे हालेलुया, ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया। मैं आपसे क्वेश्चन करना चाहता हूं, क्या बारिश पहली बार नहीं आ सकती थी? हालेलुया। मेरा सवाल आप सबसे है कि 7वीं बार क्यों बारिश आई? पहली बार क्यों नहीं बारिश आई? दूसरी बार क्यों नहीं बारिश आई? परमेश्वर के कहने का मतलब था, जब तुम सोमवार, मंगलवार, बुधवार, वीरवार, शुक्रवार, शनिवार, संडे को प्रार्थना करोगे तो तुम्हारी जिंदगी में बारिश आएगी यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। जोर से बोलेंगे हालेलुया, ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया। मैं आपको ये वचन देने के लिए आया हूं, अगर आप चाहते हैं कि आप खुदा में बने रहे तो आपको आत्मिक चीजें करनी होगी। हालेलुया। क्या करनी होगी? आपको आत्मिक चीजें करनी होगी, क्योंकि जिस संसार में आप रहते हैं इसमें आपको पैसे का लालच बहुत नजर आएगा, इसमें आपको लड़कियां नजर आएंगी, इसमें आपको लड़के नजर आएंगे, इसमें आपको फेसबुक नजर आएगी, इंस्टाग्राम नजर आएगी। तो ये चीजों से हम अगर बचना चाहते हैं, ये चीजों से अगर हम दूर रहना चाहते हैं, तो हमें ये पहला पॉइंट याद रखना होगा। हमें हर रोज मैंने कहा संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, हर रोज उसके साथ बैठना होगा। हालेलुया। जोर से बोलेंगे हालेलुया। रोज प्रार्थना करनी होगी हमें, और सोने वाली प्रार्थना नहीं कि सोकर दुआ कर रहे हैं, नींद आ रही है, सुस्ती डर रही है, ये प्रार्थना की मैं बात नहीं कर रहा। वह प्रार्थना जिसमें आप अपने पिता से दिल की बातें करते हैं, जिसमें आप दिल की बातें करते हैं कि प्रभु तू मेरा सब कुछ है, प्रभु मैं तेरे बिना कुछ नहीं, प्रभु तू मेरा सहारा है, प्रभु मेरी जिंदगी में तू जानता है ये काम हो रहा है। हृदय से उससे बातें करते हैं, मन से उससे बातें करते हैं, और जब आप करते हैं आपके ऊपर मसा आता है। 7वें दिन बारिश आई, आपके ऊपर मसा आएगा। बारिश का मतलब अभिषेक, मसा, अनॉइंटिंग। हालेलुया। मसा आप पर आएगा, अनॉइंटिंग आप पर आएगी। फिर पाप आपको नजर तो आएगा, पर वो पाप आपके पैरों के नीचे होगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। जोर से बोलेंगे हालेलुया। पाप आपको दिखेगा, दुनियादारी आपको दिखेगी, लोग आपको दिखेंगे, पर आपके ऊपर जो अभिषेक आया है, प्रार्थना करके, बाइबल पढ़ के, रोजे रखकर, उसकी उपस्थिति में बैठकर जो अभिषेक आप पर आया है, वो अभिषेक के सामने वो पाप घुटने टेक देगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। हालेलुया। मैं बताता हूं, अभी मुझको 5वां साल है, दिसंबर में 5 साल मुझे मसीह में पूरे हो जाएंगे। हालेलुया। और इन 5 सालों में मैंने एक चीज सीखी। जब मैं प्रार्थना से दूर गया, जब मैंने फोन को ज्यादा चलाया, जब मैंने अपनी जिंदगी में खुदावन की उपस्थिति को छोड़कर दूसरा कुछ ज्यादा किया, मेरी जिंदगी में अभिषेक कम हुआ, और मैंने देखा मेरा ध्यान भटकने लगा, मैंने देखा इधर उधर जाने लगा। फिर मैंने अपनी जिंदगी को करेक्ट किया और फिर प्रार्थनाएं ज्यादा करने लगा, प्रभु की उपस्थिति में ज्यादा बैठने लगा। एक समय था मेरी जिंदगी में, अब भी है, मैंने 8-8, 9-9 घंटे प्रभु की प्रेजेंस में बैठा, प्रार्थना की। और ताली मत बजाओ, खुदा का अनुग्रह। 8-8 घंटे प्रार्थना की, 9-9 घंटे प्रार्थना की, और जब मैं बाहर आता था अपने प्रार्थना रूम से, ऐसा लगता था क्या पाप होता है, पाप क्या होता है, क्या पाप, मुझे नहीं पता कोई पाप का। प्रभु मेरे लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन बाद जी उठा, वही मेरा परमेश्वर है। हालेलुया। मैं लोगों की तरफ बचता नहीं पाप से, क्योंकि अभिषेक मुझ पर आ चुका था। हालेलुया। मैं आपको क्या बताने के लिए आया हूं, जब आप प्रभु की प्रेजेंस में ज्यादा बैठेंगे, प्रार्थना में ज्यादा बैठेंगे, आत्मिक क्रिया को करेंगे, रोजे रखेंगे, आत्मिक बन जाएंगे पूरी तरीके से। हालेलुया। तो आप देखेंगे स्वर्ग से अभिषेक आप पर आएगा और आप खुदा में बने रहेंगे। फिर यूहन्ना का वचन पूरा होगा, तुम बहुत सारा फल लेकर आओगे, जैसे आप फल देख रहे हैं आज यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। हालेलुया। जोर से बोलेंगे हालेलुया। परमेश्वर, अगर ये वचन आप जानते हैं, सबको वचन पता है, ये वचन तब तक एक बंदे की जिंदगी में जीवित नहीं होता जब तक ये पूरा नहीं होता हमारी जिंदगी में। हालेलुया। सुन रहे ध्यान से, मेरी बात को ध्यान से सुनो। अगर कोई बीमार यहां पर बैठा हुआ है, मेरी बात को ध्यान से सुनना। मैं आपको एक बढ़िया वचन आपको बताऊंगा। अगर कोई बीमार यहां पर बैठा हुआ है, या कोई नशा छोड़ना चाहता है, या कोई पैसों की कमजोरी है जिसके मन में, या कुछ भी आपकी लाइफ में है,
कुछ भी, एनीथिंग सोच लो अपने दिमाग में, मेरी जिंदगी में ये प्रॉब्लम है, मेरी लाइफ में ये है, मेरा वीजा नहीं आ रहा, मेरी लाइफ ये है। मैं आपको एक वचन देता हूं, आत्मा में बढ़ जाओ, हालेलुया। प्रार्थना में बढ़ जाओ, रूहानियत में बढ़ जाओ, पवित्र आत्मा से भर जाओ। मैंने कहा वो बीमारियां, वो हालात चेंज हो जाएंगे यीशु मसीह के नाम से, हालेलुया। मैं आपको बताता हूं अपनी जिंदगी, मेरी टेस्टमनी बहुत बड़ी टेस्टमनी मेरी जिंदगी में। आपको पता है मैंने प्रार्थना में जाकर वर्शिप सॉन्ग लिखे, 80 वर्शिप सॉन्ग खुद के लिखे हैं मैंने, पता है आपको, आराधना वाले गाने, हालेलुया। ये मैं अपनी तारीफ नहीं बता रहा, मैं आपको बता रहा हूं प्रार्थना में क्या मिलता है। मैंने अपनी डायरी पढ़ी हुई अच्छी 80 वर्शिप सॉन्ग के साथ, और मैंने आई थिंक मुझे याद नहीं अब कुछ इतना 15-16 डायरी भरी है जिसमें मैंने प्रभु की बातें लिखी, जो प्रभु ने मुझसे बातचीत की, हालेलुया। 15 से 16 डायरियां मैंने भरी हैं जिससे प्रभु ने मुझसे बात की, और प्रभु ने मुझसे क्या क्या बात की वो आप शॉक हो जाएंगे बातों को सुन के, हालेलुया। ये तब हुआ जब मैं प्रभु की प्रेजेंस में गया, हालेलुया। तब नहीं हुआ जब मैंने टीवी ऑन किया, तब नहीं हुआ जब मैंने फेसबुक देखी, या तब नहीं हुआ जब मैंने दुनियावी काम किए, हालेलुया। दुनिया को ज्यादा महत्व दिया, दुनियादारी को ज्यादा महत्व दिया, लोगों को ज्यादा महत्व दिया, तब नहीं हुआ। ये तब हुआ जब मैंने आत्मिक क्रियाओं को ज्यादा महत्व दिया, हालेलुया। प्रभु के बेटों और बेटियों, इसके पकड़ो जल्दी जल्दी, दिख रहा है ना? प्रभु के बेटों और बेटियों ध्यान से सुनो, जिस संसार में आप रहते हैं वो संसार पाप से भरा हुआ है, वो संसार इतना ज्यादा पाप से भरा हुआ, आप बच नहीं सकते। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, ना तो बल से ना तो शक्ति से, वरन मेरी आत्मा के द्वारा, हालेलुया। ये मिरेकल अपने आप में कि जवान बच्चा पर प्रीच कर रहा है, एक प्रीच कर रहा है, किसी को टीच कर रहा है, हालेलुया। ये तो आप जानते हैं आजकल के बच्चे कैसे हैं, आजकल का यूथ कैसा है, आजकल के लोग जवान कैसे, उन्हें अपनी मर्जी करनी है, उन्हें रील्स बनानी, उन्हें इंस्टाग्राम पर रील्स बनानी, उन्हें पाप करना है बस, उन्हें फेमस होना है बस, हालेलुया। पर ना बल से ना शक्ति से, उसकी आत्मा के द्वारा मैं प्रीच कर पा रहा हूं, हालेलुया। मुझे कोई शौक नहीं था प्रचार करने का, जब मैं प्रभु में था, मैं इतना ज्यादा चर्च से डरता था, मुझे पता है, हालेलुया। चर्च को देखता था और भाग जाता था। क्रिसमस वाले दिन चर्च जाता था, क्रिसमस वाले दिन चर्च जाकर मैंने पता नहीं कितना बड़ा तीर मार दिया चर्च जाकर, ऐसा मेरा फील होता था, हालेलुया। कि बंदा चर्च गया है कि बड़ा काम कर दिया इसने, ऐसी मेरी जिंदगी थी। मुझे कोई शौक नहीं था प्रचारक बनने का, मैं आपको सच बता रहा हूँ, रियलिटी, दिस इज रियलिटी। मैं आपको बता रहा हूँ, मुझे कोई शौक नहीं था प्रचारक बनने का। मैंने तो कभी सोचा नहीं था कि एक दिन मैं प्रचार करूंगा। पर 2018 में जब मैं प्रभु में आया तो प्रार्थना करनी शुरू की, उसकी उपस्थिति ने मुझसे बातें करनी शुरू की, प्रभु के दासों ने बातें करनी शुरू की कि भाई साहब तुम कुछ मत करना, क्योंकि तुम्हारी कॉलिंग एक पास्टर की है। मैंने एक्सेप्ट किया इस बात को। पर जिस दिन मैं प्रभु में आया, मुझे बोलना तक नहीं आता था, मुझे पता नहीं था कैसे प्रचार करना है, क्या होता है क्या नहीं होता। और इन 5 सालों में मैंने प्रभु के साथ रिश्ता बनाया, प्रार्थनाओं में रिश्ता बनाया, अभिषेक आया, तो आज मैं प्रीच कर पा रहा हूँ, हालेलुया। पाप से बचा हूँ, पाप मुझसे बचता है आप यीशु मसीह के नाम से, हालेलुया। कोई पाप मेरे लिए कोई मुश्किल नहीं कि इंस्टाग्राम छोड़ना, फेसबुक छोड़ना। जिस दिन मैं प्रभु में 2019 में आया, मैंने अपना फोन तोड़ दिया था उसी समय, क्योंकि अभिषेक मुझ पर आ चुका था, हालेलुया। मसा मुझ पर आ चुका था, अनॉइंटिंग मुझ पर आ चुकी थी। और जिस दिन आपके ऊपर अनॉइंटिंग आएगी, उस दिन आप बदल जाएंगे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से, हालेलुया। उस दिन मैं आपको नहीं बोलूंगा बपतिस्मा ले ले, बपतिस्मा ले ले। उस दिन आप मेरे पास आएंगे, भाई साहब बपतिस्मा दो जल्दी, मुझसे वेट नहीं हो रहा, हालेलुया, क्योंकि अभिषेक आप पर आ जाएगा, हालेलुया। मैं आपको एक वचन देता हूं, ये वचन मैंने जो दिया कि अगर आप प्रभु में बने रहना चाहते हैं तो आपको सोमवार, मंगलवार, बुधवार, वीरवार, शुक्रवार, शनिवार, संडे, हर दिन आपको खुदावन की प्रेजेंस में जाना होगा। प्रार्थनाओं में, रोजों में, हफ्ते में 2 या 3 रोजे रखने शुरू करो, बाइबल को 3 या 4 घंटे पढ़ना शुरू करो। फिर देखना आपके लिए पाप आपसे डरेगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। जोर से बोलेंगे हालेलुया। क्योंकि बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन होता है कि मैं पाप से कैसे बचूं, मुझसे पाप बार बार हो जाता है, चुगलियां बार बार हो जाती है, मैं बचना चाहती हूँ फिर से हो जाता है, मैं इंस्टाग्राम डिलीट करती हूँ फिर से अपलोड कर लेता हूँ, फेसबुक डिलीट करता हूँ, जोश आता है चर्च में जाकर कि नहीं आज से पवित्र टाइम में चलूंगा, आज से प्रभु को मानूंगा, फिर जाके वही काम। भाई तेरे को अभिषेक की जरूरत है, बहन तेरे को अभिषेक की जरूरत है। जब वो तुझ पर आ जाएगा तो देखना
पाप मैंने कहा तुझसे भागेगा। हालेलुया। इसलिए उस अभिषेक को लेने के लिए आपको प्रार्थनाओं में जाना होगा। और घंटों की प्रार्थना मैं नहीं कह रहा करो, मैं तुम्हें कह रहा हूं दिल की प्रार्थना करो, जिससे आप दिल की बातें खुदावन से बातचीत करो कि प्रभु यीशु तू कितना प्यारा है, प्रभु मैं तेरे बिना नहीं रह सकता, प्रभु मुझे बल दे, ताकत दे, मैं तेरी कामों को कर सकूं। हालेलुया। ऐसी बातें उससे करो, बाइबल पढ़ो, सच्चा दिल रखो, देखना खुदा, मैंने कहा खुदा आपके लिए खड़ा हो जाएगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। हालेलुया। जोर से बोलेंगे हालेलुया। आज मैं आपके दिमाग से एक वहम निकालने के लिए आया हूं। लोगों को लगता है ये बच्चा क्या प्रचार करेगा, क्या हमें सिखाएगा। हम तो 20 साल के एक प्रचारक हैं। मैं किसी के ऊपर ये ताना नहीं दे, मैं आपको बता रहा हूं रियलिटी। मैंने अपनी जिंदगी में अगर कुछ पाया है तो 17 से 16 तक के, 18, 19, 20 के जो मैन ऑफ गॉड है उनसे पाया है। हालेलुया। समझ रहे मेरी बात को। हाइट साइज ये दुनिया ने बनाए हैं, परमेश्वर ने कहा मैंने इंसान को चुना है। हालेलुया। जब यूसुफ चुना गया तो बाइबल कहती वो छोटा था। हालेलुया। जब उसके भाइयों ने उसका विरोध, वो सबसे छोटा भाई था। पता है आपको, दाऊद सबसे छोटा था। पता है किसी को? बाइबल कहती लंबा गोलियत, छोटा सा दाऊद डर रहा है, क्या करूंगा, कैसे इसको मारूंगा, ये तो इतना जवान है, इतना लंबा है, मैं ऐसे कैसे मारूंगा। उसके भाई डर गए, शाऊल डर गया, जो बड़ा जवान दाढ़ी रखी हुई ऐसे उसके डोले शोले, वो डर गया, सब डर गए। दाऊद आराम से जा रहा है, दाऊद कह रहा है शाऊल को, कह रहा है मैं जाऊंगा, और सब हंसने लगे। अरे तू जाएगा, तू तो बच्चा सा है, तेरे मुंह से लाली टपकरी, तू क्या इतने बड़े गोलियत को मारेगा, बड़ा और लंबा। बाइबल कहती वो गया, वो सामने गया, क्योंकि उसके अंदर एक गुस्सा था कि ये यहोवा को गाली दे रहा है। बाइबल कहती वो गया, उसने कुछ नहीं किया, उसने आराम से अपने परमेश्वर का नाम लिया और एक वचन बोला, जिस परमेश्वर ने शेर और बालू को मेरे हाथ में किया, वो आज तेरे सिर को मेरे हाथ में कर देगा। हालेलुया। और बाइबल कहती ऐसा हुआ। हालेलुया। हुआ कि नहीं हुआ? अभी लोगों की नजरों में वो बच्चा था, छोटा सा, जिसे कहते टेडी बियर था, पर परमेश्वर की नजरों में एक वो सूरवीर सूरमा था। हालेलुया। समझे मेरी बात को? इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, बच्चा, जवान, छोटा, ये दुनिया में नजरों में है। परमेश्वर ने कहा अगर इंसान चुप रहेंगे तो पत्थरों से अपनी महिमा करा लूंगा। हालेलुया। जोर से बोलेंगे हालेलुया, ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया। क्या मैं आपको बता रहा हूं, अगर इंसान चुप रहेंगे तो पत्थर बोल पेंगे, फिर आप क्या कहेंगे, हम पत्थरों के पास नहीं जाएंगे। हालेलुया। ये हमारा खुदा है जो गद्दियों के मुंह खुला देता है। हालेलुया। ये हमारा खुदा है जो लाल समुद्र को दो भाग कर देता है। ये हमारा खुदा है जो बड़े बड़े काम करता है, अच्छे काम जो कभी ना हुए, जो आंखों ने ना देखे, कानों ने ना सुने। हालेलुया। समझे मेरी बात को? ऊंची बात से बोलेंगे हालेलुया। और मैं आपको ये बात बताने के लिए आया हूं, मैं कोई बड़ा नहीं, या मैं अपने आप को कोई बड़ा नहीं समझता, एक छोटा सा दास समझता हूं अपने आप को परमेश्वर का, और आपको प्रीच कर रहा हूं। अगर आप प्रभु में कुछ बढ़ लेना चाहते हैं, अगर आप बढ़ना चाहते हैं, तो आपको एक वचन देता हूं मैं। आपको क्या करना होगा? आपको हर दिन, हर रोज, हर समय प्रार्थना करनी होगी, आत्मा में, घर में, बाहर, उठते बैठते। बाइबल कहती जब लाजर को प्रभु यीशु मसीह जमाने गया तो लाजर की कब्र को साइड पर किया। मैं आपको एक क्वेश्चन करना चाहता हूं, क्या प्रभु ऐसे लाजर को नहीं जमा सकता था? प्रभु ने अपने चेलों को बोला पत्थर को क्या करो? बोलो हटाओ, बोलो पत्थर को हटाओ। जब पत्थर हटा तो लाजर बाहर आ गया। ध्यान से सुनना। प्रभु ने बोला तुम्हारे पास कितनी रोटियां हैं? एक इंसान बोला मेरे पास 5 रोटी और 2 मछलियां। हालेलुया। प्रभु ने उसे बढ़ा दिया, लाजर को बाहर निकाल दिया। फिर प्रभु ने एक चमत्कार किया, जो काना गलील में चमत्कार किया। प्रभु ने बोला इन मटकों को भर दो, वो पानी में मटके भरे गए, तो बाइबल कहती वो पानी घाकरस बन गया। हालेलुया। मैं आपसे एक क्वेश्चन करना चाहता हूं, जब जब खुदावन ने कोई चमत्कार किया तब तब उसे इंसान की जरूरत पड़ी कि नहीं पड़ी? हालेलुया। उसने पत्थर हटाया, वो भी इंसान ने हटाया। उसने 5 रोटी और 2 मछलियों को देखा, वो भी इंसान ने दी। जब जब खुदावन धरती के ऊपर कुछ करेगा, उससे एक इंसान की जरूरत होगी। और मैं आप में से उन लोगों को देख रहा हूं यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। मैंने कहा वो आप होंगे जो खुदावन के राज्य को आगे लेकर जाएंगे यीशु मसीह के नाम से। जोर से बोलेंगे हालेलुया, ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया। और परमेश्वर ने उनको चुना, ब्लेस किया। हालेलुया। जिसकी परमेश्वर इंसान की सहायता को मांगा और परमेश्वर ने उन्हें ब्लेस किया। जब जब परमेश्वर कुछ करेगा वो इंसानों के जरिए करेगा। हालेलुया। इसलिए ध्यान से सुनो, अगर आप पाप से बचना चाहते हैं, पवित्रताई में चलना चाहते हैं और शैतान को हराना चाहते हैं, तो आपको एक चीज की जरूरत है,
वो अभिषेक है, वो मसा है, वो अनाइंटिंग है। जिसके ऊपर जितनी अनाइंटिंग वो उतनी प्रार्थना कर पाएगा, वो उतना लोगों को माफ कर पाएगा, वो उतना फलों से भरा हुआ होगा, वो उतना तरस से भरा हुआ होगा, वो उतना दया से भरा हुआ होगा। लोग कहते हैं मुझे गुस्सा आ जाता है, भाई साहब तुझे प्रभु के अभिषेक की जरूरत है। हालेलुया। लोग कहते हैं मैं माफ नहीं कर पाता, मैं अपनी बहन को माफ नहीं कर पाता, मैं अपने भाई को माफ नहीं कर पाता। भाई साहब तुझे अभिषेक की जरूरत है। हालेलुया। और वो कैसे आएगा? वो घूम कर नहीं आएगा, वो टाइम वेस्ट करके नहीं आएगा। मैं किसी घर में गया था और मैंने देखा, बाहर था कहीं, इतना लोग टाइम वेस्ट करते हैं, शैतान इतना ज्यादा आपसे चिल्ला के है, वो आपको बिजी करता है। एक किसी घर में गया तो उन्होंने बोला प्रार्थना करते, चलो प्रार्थना की, बैठने लगे, फोन आ गया, चलो अब प्रार्थना करते हैं, चलो पहले खाना खा लेते हैं, चलो जी खाना खा लिया, चलो अब प्रार्थना करते हैं, चलो सेब काट के ले, सेब खा ले, चलो सेब भी खा लिए, चलो अब प्रार्थना करते हैं, और नहीं 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 अभी गच्चक रह गई, गच्चक खा ले, गच्चक भी खा ली, चलो अभी करते हैं प्रार्थना। बाद में नींद आ गई। हालेलुया। इतना शैतान चलाक है ना आपसे, वो बहुत चलाक है। उसे पता है जिस दिन ये प्रार्थना करने लगा, अभिषेक में जाने लगा, तो मेरी इसकी जिंदगी में नो एंट्री होगी। हालेलुया। ये अब समझ पाएगा खुदा के प्लान को, ये समझ पाएगा खुदा कैसे काम करता है, ये समझ पाएगा अभिषेक क्या होता है, ये समझ पाएगा प्रभु की सामर्थ क्या होती है, और ये मुझको और मेरे राज्य को घटा पाएगा। हालेलुया। जोर से बोलेंगे हालेलुया। जिस दिन मेरा बपतिस्मा था, शैतान ने कार्य करने की कोशिश की, मेरा बपतिस्मा नहीं होने दिया। मेरे साथ भाई थे, उन्होंने बोला ये बच्चा, इसको बपतिस्मा नहीं देना, बपतिस्मा नहीं देना। मेरे अंदर एक आग थी, प्रभु बपतिस्मा लेना है, प्रभु बपतिस्मा लेना है, प्रभु बपतिस्मा लेना है। और बपतिस्मा लेने से पहले इतना शैतान ने कार्य किया, पर बपतिस्मा लिया, प्रभु को जीवन दिया, बढ़ता रहा, खड़ा रहा, बना रहा, दुखों में, तकलीफों में। और एक दिन प्रभु का उत्तर आया, और मैं देख रहा हूं बहुत सारी बहनों का उत्तर आने जा रहे हैं यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। जोर से बोलेंगे हालेलुया, ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। आज से ये सीक्रेट याद रखना, एक दासों का सीक्रेट है। आप मुझे कभी गलियों में घूमता नहीं नजर आएंगे। मैंने 1 या 2 या 3 अपनी जिंदगी में रूल रखे हैं। पहला प्रार्थना, दूसरा उपवास, तीसरा बाइबल रीडिंग। ये तीनों करने के बाद मैं बाहर निकलता हूँ। हालेलुया। और जब मैं आता हूँ दुनिया में, तो दुनिया की चीजें मुझे प्रभावित नहीं करती, अपनी ओर नहीं खींचती। मुझे पता है जो मैं करके आया हूँ वो सबसे भरा है, वो सबसे ऊंचा है, उसका मसा मुझ पर आया है। हालेलुया। जब भी आप काम पर जाएं, सबसे पहले प्रार्थना करके जाएं। हालेलुया। जब भी आपको पता है आप मैरिज पे जाने जा रहे हैं, तो मैरिज पे बहुत सारा पाप होगा, आपको प्रार्थना करनी है। हालेलुया। मैंने अपनी जिंदगी में मैरिजेस पर गया, उपवास रख कर चला गया, फास्टिंग रख कर चला गया। हालेलुया। लोगों ने ये कभी नहीं सोचा होगा कि मैरिज में भी कभी उपवास होते हैं। मुझे पता था कि प्रभु जब मैं मैरिज में उपवास करके जाऊंगा, एक तो ये शारीरिक भोजन पर मैं फतेह पाऊंगा, एक मैं परमेश्वर तेरे अभिषेक से भरूंगा। हालेलुया। मैरिज पर गया, उपवास रखकर घर में आया, तो मैं पवित्र आत्मा से भरा हुआ था। हालेलुया। पवित्र आत्मा से भरने के लिए आपको एक्शन लेने होंगे, खुदावन से कुछ लेने के लिए। बाइबल कहती है जब प्रभु ने अब्राहम को दिया, तो एक वचन दिया, अब्राहम अपना घर, अपना भार छोड़कर दूर चला जा। तो अब्राहम को बरकत मिली कि नहीं मिली? बोलो मिली। जब पतरस ने सब कुछ छोड़ा तो उसे भी मिला, जब पौलुस ने सब कुछ छोड़ा तो उसे भी मिला। जब भी आप ब्लेस व्यक्ति को देखेंगे, प्रचार करते हुए को देखेंगे, किसी गवाही को सुनेंगे, तो एक चीज जरूर देखेंगे, उस बंदे ने कुछ ना कुछ छोड़ा है। कईयों ने अपनी चुगलियां छोड़ दी, कईयों ने निंदा छोड़ दी, कईयों ने पाप छोड़ दिया, कईयों ने ज्यादा सोना छोड़ दिया, ज्यादा इधर उधर की बातें छोड़ दी। आपने उन लोगों को देखा है बड़े बड़े कामों को करते हुए यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। जोर से बोलेंगे हालेलुया। अगर आप खुदावन से कुछ लेना चाहते हैं, उसकी बरकतों को लेना चाहते हैं, तो ये चीजें को याद रखना। आत्मिक क्रियाओं में बढ़ो, प्रार्थनाओं में बढ़ो, रोजा रखो, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो, पड़ोसी के लिए प्रार्थना करे, बहन के लिए प्रार्थना करे। आज मैं आपको वचन देता हूं, अगर कोई यहाँ पर बीमार है, तो जिससे सबसे ज्यादा आप नफरत करते हैं उसे जैमसी बोलो, आपकी बीमारी दूर हो जाएगी यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। ये वचन है आपके लिए। हालेलुया। आप बोलेंगे कैसे होगा यार, मैं नहीं करूंगा, तो फिर रहो बीमार। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा अगर तू एक दूसरे के लिए प्रार्थना करेगा तो तू खुद चंगा होगा। हालेलुया। अगर तू एक दूसरे को माफ करेगा तो मेरा पिता, स्वर्गीय पिता प्रभु यीशु मसीह, वो तुम्हें माफ करेगा। हालेलुया। दया कर तो तुझ पर भी दया की जाएगी, दो तो तुझे भी दिया जाएगा, जो तू बोएगा बाइबल कहती वो तू काटेगा। हालेलुया। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया,
ये वचन है नॉर्मल प्रभु, कोई बड़ा नहीं है, हमें बड़ी भक्ति नहीं करनी पड़ेगी, उल्टा लटकर भक्ति 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 करना पड़ेगा। आए प्रभु ऐसा नहीं। मन को साफ करो, किसी से बैर मत रखो, शुद्ध रहो, प्रार्थनाओं में रहो, प्रभु के साथ वफादारी में रहो, हर जगह प्रभु के गुण गाओ, हर जगह प्रभु की महिमा करो। अभिषेक आएगा तो बाइबल कहती है अभिषेक के कारण तेरा हर जुआ तोड़ दिया जाएगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। जोर से बोलेंगे हालेलुया, ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया। ये आखिरी दिन है, मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूँ जल्दी जल्दी। ये वीडियो है बहुत खास आपके लिए लेकर आया, जल्दी जल्दी ध्यान से देखना इस वीडियो को। जब वीडियो दिखाने का टाइम होता तो जल्दी खोला करो। तारीफ करो इस एलसीडी के लिए, हालेलुया। ध्यान से सुनना, लगाना जल्दी जल्दी चालू कर दो, देखना ये आवाज। यस, शुरू से लगाओ, शुरू से क्या यार करती हो तुम? हाँ ये पहले देख लेना, फिर मैं समझाऊंगा आपको। What is this strange trumpet-like sound? What is going on? Strange sounds were heard इंग्लिश around the world. न्यूज जल्दी दिखाना, इंग्लिश न्यूज जल्दी जल्दी। हाँ, A mysterious sound heard through parts of Fort Greene, Brooklyn, has been driving some Yes, yes. people, we are told, crazy. Yeah, it's दिखाना मैं आपको समझाता हूँ। and it's also just this mystery because nobody seems to know what is causing this strange थोड़ा आगे कर humming दो। sound. CBS 2's Kevin ये रहने दो, रहने दो। gives us a listen. It's profoundly annoying. As you hear the noise, it's hard to make out what it is. It sounds like somebody तारीफ करें, जोर से बंद करें। laughing आपने वो आवाजें सुनी? and running it around. वो तुड़ियों की आवाज फिर से देना, जल्दी जल्दी। पिछली वीडियो दिखाना, मैं पूरा एक्सप्लेन करता हूँ। What is going on out there? चले। What is this strange trumpet-like sound? What is going on? Strange sounds were heard around the world. तारीफ करें, पहले तारीफ करें फिर बताता हूँ ये क्या है। ये कनाडा की वीडियो है, कनाडा टोरंटो की वीडियो है। टोरंटो में 6 दिन पहले आसमान में तुड़ियों की आवाज सुनाई देनी शुरू हुई, तुड़ियों की आवाज। हालेलुया। तुड़ियों की जब आवाज आई 2 घंटे तुड़ियों की आवाज चलती रही। जो तुड़ियां, प्रकाशी वाक्य में लिखा कि 7 तुड़ियां बजेगी और परमेश्वर का आना हो जाएगा। हालेलुया। और जब ये तुड़ियां बजी तो वो अगली वीडियो में लोगों को पूछा गया कि ये कैसी आवाज थी। कईयों ने बोला, ये इंग्लिश में जो बोले, कईयों ने बोला जैसे ग्लास ऐसे ऐसे कर रहा है, कईयों ने बोला जैसे गिटार बज रही है, कईयों ने बोला जैसे आसमान में ये हो गया वो हो गया। पर हमें पता था कि ये क्या है। एक वचन को निकालेंगे, लूका की अंजील, जल्दी जल्दी जल्दी। लूका की अंजील 21:11 आप पढ़े लूका की अंजील 21:11 जल्दी जल्दी जल्दी। और बड़े बड़े जल्दी 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 पढ़ते, पंजाबी में जल्दी जल्दी पढ़ते। भूकंप होंगे और जगह जगह अकाल पड़ेंगे और मरियां आएंगे और आकाश में भयंकर बातें होंगी और बड़े बड़े चिन्ह प्रकट होंगे। जल्दी पंजाबी में पढ़े, फिर मैं पढ़ता हूँ। ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਭੁਚਾਲ ਅਰਥਾਤ ਕਾਲ ਅਤੇ ਮਰੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਭਿਆਨਕ ਚੀਜ਼ਾਂ और ਵੱਡੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਆਕਾਸ਼ੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣਗੀਆਂ। तारीफ करें इस वचन के लिए, जोर से बोलेंगे हालेलुया, इस आवाज से बोलेंगे हालेलुया। ये कोई फेक न्यूज नहीं, आप नेट पर सर्च मारे, गूगल पर सर्च मारे। ये जो न्यूयॉर्क का टीवी, जो बड़ा टीवी है, जो बड़ा टीवी जिससे 7 से 8 लोग जुड़े हुए हैं, ये उसकी वीडियो मैंने आपको दिखाई है। हालेलुया। और जब तुड़ियां बजी आसमान में, एक कंट्री में, कनाडा में नहीं, सारे देशों में, कई देश, न्यूयॉर्क, फ्रांस, अलग अलग जगहों के पे ये तुड़ियां की आवाज सुनाई दी। और साइंटिस्टों को पूछा गया कि ये क्या है। उन्होंने बोला अर्थ ना ऐसे वीनस प्लेनेट, ये प्लेनेट जुड़ गया, ऐसा हो गया, तारे एक साथ हो गए। अरे 20 साल में कभी ऐसा नहीं हुआ, आज ही होना था, आज ही तारे जुड़ने थे। परमेश्वर ने कहा आकाश में चिन्ह प्रकट किए जाएंगे। हालेलुया। क्या होगा? आकाश में चिन्ह प्रकट किए जाएंगे और मनुष्य के पुत्र का आना हो जाएगा। हालेलुया। जब मूसा को यहोवा मिलने के लिए आता तो बाइबल कहती पहले तुड़ी की आवाज आती थी, फिर यहोवा का तेज उस पहाड़ पर आ जाता था और मूसा अभिषेक से भर जाता था। हालेलुया। जोर से बोलेंगे हालेलुया। ये आपको मैंने एक निशानी बताई थी, 6 दिन पहले की ये न्यूज है कि तुड़ियां बज रही हैं और लोग हैरान है। कनाडा में लोग क्या करें, ये क्या आवाज, कौन सी आवाज है? हालेलुया। हमें पता है ये कौन सी आवाज है। हालेलुया। आप जानते हैं ये कौन सी आवाज है?
ये परमेश्वर की आवाज है, वो अपने लोगों को लेने के लिए आ रहा है। आप देख रहे हैं जितना विरोध अब था मसीहत का, पहले नहीं था। लोग विरोध कर रहे हैं, कौम कौम पर चढ़ाई कर रही है, लोग विरोध कर रहे हैं, भूकंप आ रहे, भूकंप आया थोड़ी देर पहले किसी कंट्री में भूकंप आ रहे। ये सब वो निशानी है जिसमें परमेश्वर का आगमन आएगा। हालेलुया, वो आएगा हमें लेने के लिए। कितने जन तैयार है उसके साथ जाने के लिए? हालेलुया, जोर से बोलेंगे हालेलुया। और क्या हुआ, और एक और भविष्यवाणी पूरी हुई। जोएल उसकी 3:28 पढ़ देना, मैं ये भविष्यवाणी पढ़ना चाहता हूं आपके सामने। जोएल उसकी 3:28, फिर हम प्रार्थनाओं में जाएंगे। और आज कोई भी जन यहां से सेम नहीं जाएगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। जल्दी 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 जल्दी, जोएल 3:28, जहां पर लिखा है कि अंत के दिनों में भविष्यवाणियां जवान, ऐसा कुछ लिखा हुआ है। हाँ, आपको पढ़ना आना चाहिए, जल्दी पढ़े। कहां पर? हाँ, 3 की, जहां पर लिखा गया अंत के दिनों में अपना आत्मा हर मनुष्य के कुछ, देखो कहां पर लिखा हुआ। मगरों ਐਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਆਤਮਾ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰਾਂ ਉੱਤੇ ਵਹਾਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਅਰਤੀਆਂ ਅਗੰਮਵਾ ਕਰਨਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੁੱਢੇ ਸੁਪਨੇ ਵੇਖਣਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਵਾਨ ਦਰਸ਼ਨ ਵੇਖਣਗੇ। ਨਾਲੇ ਮੈਂ ਦਾਸਾਂ ਅਰਦਾਸੀਆਂ ਉੱਤੇ ਉਨੀ ਦਿਨੀ ਆਪਣਾ ਆਤਮਾ ਵਹਾਵਾਂਗਾ। जोर से बोलेंगे हालेलुया। हालेलुया। उसने कहा अंत के दिनों में मैं अपना आत्मा तुम्हारे बेटों और बेटियों के ऊपर, हालेलुया, हालेलुया। कि 70 साल के पास्टर के ऊपर, मैं उनकी खिलाफत नहीं कर रहा, मैं आपको रियल वचन बता रहा हूं। वर्ड में लिखा अंत के दिनों में यूथ मेरी महिमा करेगा, जवान लोग मेरी महिमा करेंगे। उसका वचन सच्चा है, हालेलुया। आपने एक देखा, मैंने हजारों अपने जैसे देखे हैं, हालेलुया। जोर से बोलेंगे हालेलुया। और ये बात मैंने आपको क्यों बताई है, ये चीजें आपको मैंने क्यों बताई? क्योंकि बाइबल रियलिटी है, बाइबल सच्ची है, वचन सच्चा है, वो जीवित है और वो आज भी जिंदा है, हालेलुया। अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने हाथों को उठाएंगे, मेरे साथ एक मन हो जाएंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे। यही माहौल में बोलो परमेश्वर, मैंने आज सुना कि मैं इस संसार से नहीं बच सकता, दुनियादारी से नहीं बच सकता, मुझे तेरे अभिषेक की जरूरत है। आंखों को बंद करें, सारी कलीसिया आंखों को बंद करें, आंखों को बंद करें। बोलो परमेश्वर, मुझे तेरे अभिषेक की जरूरत है, मुझे तेरी सामर्थ्य की जरूरत है, मुझे तेरी जरूरत है परमेश्वर। बोलो प्रभु, आज तेरा अभिषेक मुझ पर आए, आज तेरी अनॉइंटिंग मुझ पर आए, आज तेरा मसा मुझ पर आए, आज तेरी हीलिंग मुझ पर आए, आज तेरी डिलीवरेंस मुझ पर आए परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। तारीफ हो खुदावन। आज के वचनों के लिए प्रार्थना के लिए खुदावन, मैंने सुना है, मैंने जान लिया, मैंने सुना है कि तेरे वचन में मैंने सुना कि बिना परमेश्वर के, बिना अभिषेक के, बिना अनॉइंटिंग के, बिना प्रेजेंस के कोई भी पवित्रता में नहीं चल सकता, कोई भी पाप को नहीं छोड़ सकता। बोलो प्रभु, मुझे प्रार्थना करने का जोर दे, मुझे बाइबल करने का जोर दे, मुझे रूहानियत में बढ़ा, मुझे आत्मिक बना, मुझे आत्मिक क्रियाओं में बढ़ा, मुझे प्रार्थनाओं में बढ़ा, मुझे अपने नाम में बढ़ा, मुझे अपने कलाम में बढ़ा, मुझे अपने जैसा बना। हो शंदरिया हंदोना हसरिया हिलाबासो हिलिया तरहल्लो सेहर बेदने हसरिया शंदने बेलोरोथु नमा हंदने खेलिरियंदो मंदूरा बलारबा। सारी कलीसिया मिलकर प्रार्थना करे, प्रभु को बोले, प्रभु मेरे पापों को माफ करे, मुझे अपने लहू के द्वारा साफ करे, मुझे धोए, मुझे प्योर करे, मुझे अपने लहू से धोए परमेश्वर, मुझे अपने लहू से धोए। बोलो प्रभु, मुझे आत्मिक क्रियाओं करने की ग्रेस दे, मुझे प्रार्थना करने की ग्रेस दे। जो लोग पहले प्रार्थना करते थे पर अब नहीं करते, बोलो प्रभु, मैं पहला प्रेम छोड़ चुका हूं, मैं पहले जैसी प्रार्थना नहीं करता, मैं पहले जैसे तेरे नाम नहीं लेता। बोलो प्रभु, मुझ पर दया कर, ताकि मैं पहले की तरह तुझसे प्रार्थना कर पाऊं, तेरी महिमा कर पाऊं, तेरे नाम को लेने पाऊं। मांगे प्रभु से दया को। आज मेरा परमेश्वर आपको दया दे रहा है, वो आपको अनुग्रह दे रहा है। जो अनुग्रह मुझ पर है, मैं देख रहा हूं, वो अनुग्रह तुझ पर, तुम्हारे बच्चों पर, तुम पर आ रहा है यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। अनुग्रह ले लो, खुदावन का अनुग्रह आप पर आए, खुदावन का अनुग्रह आप पर आए। जब पौलुस रसूल के कांटा छुपा, उसने प्रार्थना की, हे परमेश्वर ये कांटा मुझसे दूर कर दे, हे परमेश्वर ये कांटा मुझसे दूर कर दे। परमेश्वर ने पौलुस से कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है, मेरी ग्रेस तेरे लिए काफी है, माय ग्रेस इज सफिशिएंट फॉर यू। मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। परमेश्वर का अनुग्रह आपके लिए काफी है। अनुग्रह मांगे, हाथों को उठाकर ग्रेस मांगे, प्रार्थना करने की, रोजे रखने की, पवित्रता में चलने की ग्रेस को मांगे, ग्रेस मांगे। बोलो प्रभु, मुझ पर अनुग्रह कर, लॉर्ड मुझ पर अनुग्रह कर, मुझ पर ग्रेस कर, मुझे फिल कर अपनी आत्मा से, मुझे ग्रेस दे,
मुझे अनुग्रह दे मेरे परमेश्वर। भाइयों पर तेरा अनुग्रह है, बहनों पर तेरा अनुग्रह है। जो अनुग्रह मेरी टीम पर, जो अनुग्रह मुझ पर, वो अनुग्रह इन पर आए। जो अनुग्रह मेरे स्पिरिचुअल फादर के ऊपर, वो अनुग्रह इन पर आए। जो अनुग्रह प्रभु तुझ पर था, वो अनुग्रह इन पर आए। प्रभु तू अपनी महिमा देता चाहता, तू छुप जाता था जब तुझे कोई महिमा करने के लिए देता था। तूने लाजर को जिवाया, तूने कहा किसी को बताना मत। प्रभु ऐसा अनुग्रह मुझे भी दे कि जब मेरे द्वारा चिन्ह और चमत्कार हो, मैं नहीं तू दिखे मेरे परमेश्वर, मैं नहीं तू दिखे इस पुलपट के ऊपर, मैं नहीं खुदावन तू दिखे। दुनिया की महिमा मुझे पसंद ना हो। बोलो दुनियादारी मुझे पसंद ना हो, दुनिया की चीजें मुझे पसंद ना हो। बोलो पौलुस की तरह मैं दुनिया की चीजों को कचरा समझूं, लोगों को कचरा समझूं। जो दुनियावी चीजें हैं, फोन, इन चीजों को कचरा समझूं और मैं मसीह में दौड़ूं। जीवन की पुस्तक में बोलो प्रभु मेरा नाम हो, जीवन की पुस्तक में मेरे परिवार का नाम हो। मुझे अनंत जीवन के लिए तैयार कर। तेरी निशानियां मुझे दिखी हैं। बोलो प्रभु मैंने देखा है कैसे तुड़ियां बज रही हैं, कैसे तू हमें लेने के लिए आ रहा है। बोलो प्रभु कहीं मैं यहां ना रह जाऊं, दुनिया की भीड़ में कहीं गुम ना हो जाऊं। बोलो प्रभु मुझे भी अपने साथ ले जाना, मेरे परिवार को भी अपने साथ ले जाना। प्रार्थना करें अपने परिवार के लिए, जिनका उद्धार नहीं हुआ उनके लिए प्रार्थना करें कि खुदावन मेरे परिवार का उद्धार कर, मेरे लोगों का उद्धार कर। जिसका उद्धार नहीं हुआ उनके लिए प्रार्थना करें, प्रार्थना करें। खुदावन मैं प्रार्थना करता हूं जितने गली मोहल्ले में लोग अभी बचने वाले हैं, वो भी बचाए जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। गली मोहल्ले का यूथ बचाया जाए, जो नशे में है खुदावन वो बचाए जाए, जो गलत कामों में है खुदावन वो बचाए जाए। तेरी ज्योति उन पर आए मेरे परमेश्वर, तेरा प्रकाश उन पर आए मेरे सामर्थ्य परमेश्वर। तेरा मसा उन्हें छुए खुदावन, तेरा मसा उन्हें छुए खुदावन, तेरी लाइट उन्हें छूने पाए खुदावन। प्रार्थना करें सारी कलीसिया मिलकर, गली मोहल्ले के लोगों के लिए, अपने परिवारों के लिए दुआ करें कि खुदावन मेरे परिवार का उद्धार कर, लोगों का उद्धार करे। करे प्रेर होने दे अपने काम को, पवित्र आत्मा होने दे अपने कामों को खुदावन, खुदावन होने दे। शबा बाबा बाबा शिकर गडे 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 को को बरादरी बे। धन्यवाद होली स्पिरिट। करे करे प्रार्थना। बोलो प्रभु मुझे रूहानी जीवन दे, रूहानी जीवन, रूहानी जीवन, रूहानी जीवन। पवित्र आत्मा रूहानी जीवन, रूहानी जीवन, रूहानी जीवन, रूहानी जीवन, प्रार्थना वाला जीवन, रोजों वाला जीवन, पवित्रताई वाला जीवन। खुदावन का मसा अभिषेक के किचन पर उतरे प्रभु। शरबला रखा दे नो प्रार्थना का टाइम है। प्रभु दया कर इन पर, दया कर इन पर खुदावन। प्रभु दया कर, एक एक लोग के ऊपर दया कर परमेश्वर। तेरा मसा उतरे प्रभु, तेरा रूह उतरे मेरे सामर्थ्य परमेश्वर, तेरा जलाल उतरे मेरे सामर्थ्य परमेश्वर।